नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम सियासत में। बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर से सियासी तापमान बढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना 30वां स्थापना दिवस पूरे जोश और शक्ति प्रदर्शन के साथ मनाया। मंच से लालू प्रसाद यादव ने पुराना तेवर दिखाते हुए कहा कि हम लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर गरीबों के लिए संघर्ष जारी रखने और पार्टी को मजबूत करने की अपील की। लेकिन लालू के इस संदेश के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हम गरीबी खत्म कर रहे हैं, जबकि वे गरीबों को खत्म करते थे। आज सियासत में बात करेंगे बिहार में हो रहे इस वार पलटवार की, और किसने क्या कुछ कहा अपने बयानों में वो भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि बयानों का सिलसिला इसके बाद शुरू हो गया। सबसे पहले बोले हैं लालू प्रसाद यादव, उसके बाद फिर सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान आया। सुनवाते हैं आपको। आप सब लोगों का आह्वान है सभी लोगों को एक होकर के एकजुटता होकर के पार्टी को और मजबूत करिए, गरीबों के हाथ को बढ़िए। हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया आप सब लोगों का। आगे कहाँ लड़ेंगे? लड़ते रहेंगे कहाँ पर? अब तो यहाँ जगह है नहीं लड़ने का, तो अब कहाँ लड़ेंगे उनसे पूछिएगा। बिहार में जगह नहीं है लड़ने का। बिहार में तो गरीबों का राज है। कांग्रेसियों ने, राजद वालों ने गरीबी नहीं गरीब को समाप्त किया था। अब हम गरीबी को दूर। अब ये जो वार पलटवार बिहार में है, इस पर बाकी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और नई जिम्मेदारी मिली है। विधान परिषद में आज शपथ ग्रहण लिए हैं और खूबी काम कैसे करेंगे जो गरीब गुरुओं को, जिसके पैर में पाटन विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। हाँ। बाबू लालू प्रसाद यादव गरीबी देखे और गरीबी से उठ के उस ऊंचाई पर गए हैं। हाँ। इसलिए जब तक रहेंगे गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। उन आताताइयों। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनको स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सीधा चर्चा की तरफ चलते हैं। विकास झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और डॉक्टर अशोक प्रियनवद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। एक एक करके जरा स्क्रीन पर ले आइएगा। सबसे पहले बात करेंगे भूपेंद्र यादव जी से। भूपेंद्र यादव जी, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हम लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, और आप कह रहे हैं कि हमने तो गरीबी ही खत्म कर दी, गरीब बचा कहां है, तो लड़ेंगे किसके लिए? भूपेंद्र जी। आरजेडी का जो हुआ आज, लालू जी बोल रहे हैं कि लड़े हैं और लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे? अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ेंगे कि बिहार को बचाने के लिए लड़ेंगे? ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे कि अपने पूरे परिवार के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लड़ेंगे? ये जो है ना बिहार की गरीबी से लड़ेंगे कि गरीबी बढ़ाओ इनका नीति से लड़ेंगे? इन्हीं के राज में ना बिहार को वीरप्पन रूप में चलाना आदरणीय लालू जी का पुराना कल्चर रहा है। रे भाई, ये जो सेंटिमेंट कार्ड खेल रहे हैं, हम तो कहेंगे कि इनकी और बड़ी लंबी आयु हो, इसी तरह सेंटिमेंट कार्ड खेलते रहें और इनका सुपुत्र आदरणीय तेजस्वी जी को बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए रहे। और लड़ाई लड़ेंगे, अपने परिवार बचाने के लिए लड़ेंगे। पटना के धरती पर 44 बीघा जो संपत्ति गैर कानूनी तरीके से अर्जे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आवास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो नहीं समझते हैं कि बिहार की पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो है ना बिहार के खास करके जो डोमिनेट करने वाली पार्टी जो है ना जदुवंश, हमारा जो मार्शल कम्युनिटी का था, उनके लिए लड़ा।
हम तो मास्टर कम्युनिटी के थे जदूवंश रे भाई पंकज जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। और जब से 15 साल इनकी शासन आई, हम लोग को जदूवंश खास करके मार्शल रेस का घोड़ा बना दिया। एक गरेड़ी पूरे बिहार का जदूवंश को जो है ना ढेर बकरा बनाने का काम किया और लाठी में तेल पिलवाने का काम किया। यही आदरणीय लालू प्रसाद जी जो है ना कांग्रेस को जो है ना 1990 में जब आए थे तो कहते थे कि दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई, और उसी दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में बैठ करके आज ये स्थापना दिवस की बात करते। ये दंगाई बलवाई की गोद में बैठने वाले ये गरीब की बात करेंगे? जो गरीब को समाप्त करने वाली पार्टी राजद की पार्टी है भाई साहब। पीके जी मैं आपको स्पष्ट बता दूं राणा जी, लालू प्रसाद जी ऐसे लालू प्रसाद जी हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने अपने जीवन में ठगा नहीं। और खास करके जदूवंश को ये स्वयं से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा करके धन्ना सेठ बनने वाले लोग हैं। बिहार की जनता इनको माफ नहीं करने जा रही है। ठीक है भूपेंद्र जी, विकास झा साहब, लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं क्या वही बात सच है या फिर जो बीजेपी पलटवार करके कह रही है वो बात सच है? विकास जी। डॉक्टर अशोक साहब, कैसे देखें कि क्या अभी भी बिहार में गरीबों के नाम पर ही राजनीति चल रही है और राजनीति आगे भी होती रहेगी? लालू प्रसाद यादव भी आज वही बात कह रहे हैं कि गरीबों के लिए लड़े थे, लड़े हैं और लड़ेंगे। कि जिस दौर से निकलकर राजनीति आज यहाँ पहुंची है, वस्तुतः एक हिंसा की संस्कृति हुई, एक जातीय उन्माद की जो विकसित हुई वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। उसे कमजोर पड़ने से आरजेडी को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है राजनीति में। जैसे नदी में बहुत पानी बह गया, राजनीति में भी बहुत पानी बह गई। लोगों की समझ, लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता में एक बदलाव दिख रहा है इस यात्रा में। लेकिन आरजेडी पार्टी या उसके सांसद मुझे सोच रहे हैं जो 30 बरस पहले आरजेडी को स्थापना के समय देखा था जी, वो एक उन्माद का दौर था, एक उन्माद का क्षण था। आज वो नहीं है। उसके बाद पैदा होने वाली पीढ़ी 30 बरस पहले जो बच्चा पैदा हुआ आज वो जवान हो चुका है। वह देश दुनिया की तमाम बदलती हुई परिस्थितियों का आकलन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, समाज में होने वाले बदलाव को देख रहा है। ऐसे खोखले नारे जो जज्बाती भाव पैदा करने वाले थे उसके पीछे भागने का दौर अब समाप्त हो चुका है राजनीति में, चाहे सत्तारूढ़ दल की हो या विपक्ष की हो। जब तक तो क्या बिहार में एक नई सियासत शुरू होगी? जिस तरह के बयान आज देखे गए, राष्ट्रीय स्थापना दिवस आरजेडी अपना मना रही है और जिस तरह के बयान उस स्थापना दिवस में देखे गए, आरजेडी तो अपनी मूल स्थापना के समय जी इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही है जो में बदलाव है। समस्या उसके साथ ये है, बदलने के बाद उसकी जमीन नहीं बच रही है। ठीक, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। विकास जी सुन पा रहे हैं क्या? को स्वीकार नहीं कर पाएगा। विकास जी आवाज मिल रही है क्या आपको मेरी? हेलो जी विकास जी सुन पा रहे हैं? विकास जी, विकास जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास तक। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, क्योंकि आरोप तो अभी भी आप पर भी यही लग रहे हैं कि गरीबी बढ़ी है बिहार में और आप कह रहे हैं कि गरीबी खत्म हो गई है, तो क्या एक बार फिर से बिहार में गरीबी को लेकर ही सियासत होगी? देखिए राणा जी मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कम से कम 2005 वाली जंगल राज से जरूर उभरा है हमारा बिहार। मैं नहीं कहता हूं कि गरीबी मिट चुका है मेरा पूरे बिहार से रे भाई, लेकिन मैं स्पष्ट कहूं कि लालू जी को लड़ना ही है तो आइए भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, आइए गरीबी से लड़ते हैं, आइए बिहार को उत्थान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपको तो देश की जनता, बिहार की सम्मानित जनता तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, तो सहयोग करिए ना।
तो आप जो है ना तेजस्वी जी को लीडर का पोजीशन बना दिए, और तेजस्वी जी क्या किया, लालू जी का कि अरे भाई तुमसे राजनीति नहीं होगा, हमको 74 से 25 पर तुमला दिया, एक काम करो तुम अब जाओ पानी वाला जहाज कीन के ऑस्ट्रेलिया में चलाओ। तो अब देखे होंगे कि जैसे जो है ना माननीय मुख्यमंत्री बने, ये सदन छोड़ के भाग गए, अब प्रवासी पक्षी की तरह घूम घाम के आए और बिहार की जनता के सूद नहीं लिए रे भाई। इन्हीं का क्षेत्र राघोपुर जदुवंश का काउ बेल्ट, उस काउ बेल्ट के जो है ना लोग निसहार बन के रह गए। राणा जी, एक भी उत्थान का काम आज तक नहीं हुआ, कि क्या बात करेंगे। बिहार में गरीबी यदि हटाएगी तो देश का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में लोग विश्वास करके, आज देख लीजिए पूरे देश के अंदर में दिन दुगना चाप चौगुना हमारी बढ़ोतरी होते जा रही है। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले के जितने खलीफा है राणा जी, सब के सब मटियामेट हो गए। यहाँ नीतीश को, यहाँ जो है ना तेजस्वी 9 इलेक्शन हार गए बिहार की धरती पर, और देश का एलओपी राहुल गांधी 99 इलेक्शन हार गया मेरे भाई। अगला आने वाला जो इलेक्शन होगा, जिसके गोद में ही बैठ के खेल रहे हैं, उस शतक पूरा देगा। तो देश की जनता इसमें विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर के चल रही है, जिसका देख लीजिए आज गंगा से लेकर के बंगाल के खाड़ी तक, पूरे साउथ से नॉर्थ तक और नॉर्थ से साउथ तक भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी दिख रही मेरे भाई। और हमने गरीबी हटाने का एकदम बीड़ा उठाया है, और लोग का कैसे उत्थान हो, हमारे बिहार के बच्चा और बच्चियों का मॉरल निर्माण कैसे हो, हायर एजुकेशन कैसे प्राप्त करें, इसकी चिंतन और मंथन हमारी सरकार की। ये भी आंकड़े बताते हैं ना, आंकड़े तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि लोगों की सेविंग्स जो है वो घट रही हैं, और आप कह रहे हैं कि आप गरीबी हटा रहे हैं। तो सेविंग्स बढ़नी चाहिए थी लोगों की। सेविंग्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे बिहार के नौजवानों से लेकर के देश की नौजवानों के गाल पर गले जा गया है राणा जी। अब देख करके देख लीजिए 2005 में क्या स्थिति थी। जो आरबीआई ने आंकड़ा दिया था उसकी बात कर रहा था कि सेविंग्स घटी हैं लोगों की। अगर किसी के अकाउंट में पहले 1 लाख रुपए थे तो वो 50,000 ही बचे हैं। अब देखिए मामला यहाँ है कि हर गरीब अपना बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो सेविंग ऑटोमेटिक घटेगा। हर बच्चा, हर गरीब जो है ना अपने बच्चे को सोच रहा है कि कैसे उसको अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छा रोटी, अच्छा खान पान। चलिए कम से कम आप ये तो माने कि अपने बच्चों की शिक्षा में पैसा खर्च हो रहा है, यानी कि शिक्षा महंगी हो गई है, ये बात आप मान रहे हैं। और शिक्षा को बेहतर करने में सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए लोगों को प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करना पड़ रहा है। खैर उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। 4500 स्कूल खोलने का काम किया हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार जब से आई है भाई साहब पूरे बिहार में। भूपेंद्र जी लोटेंगे। अशोक जी, लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हैं तो बीमार हो जाते हैं, और बाहर आते हैं तो ये रैलियां और वो रैली और ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, ये भाषण, फिर बीमारी नहीं दिखती है। हाँ, यह एक राजनीतिक व्यवस्था है उनकी कि अपने एजेंडे को वो ठंडे न पड़ने दें, जहां तक को उनका सामर्थ्य है उसे जगाए रखें, बचाए रखें, ये उनकी विरासत है। और जिस तरह से प्लांट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वस्तुतः वैसा हो नहीं पा रहा है। बिहार की राजनीति की दिशाएं बिल्कुल बदल चुकी हैं। यह ठीक है कि अपेक्षित सफलता अभी होती हुई नहीं दिख रही है। सत्तारूढ़ दल को भी हमें अब सोचना होगा। बिहार एक उत्पादक राज्य अभी भी नहीं बन पाया है, वह एक कंज्यूमर मार्केट ही है अभी भी। जब तक ये उत्पादक राज्य नहीं बन पाएगा तब तक इस समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन राजनीति करने वाले अपने अपने एजेंडे पर लोगों के इमोशंस को, लोगों की भावनाओं को, जातीय उन्माद को, या उनकी जो जातीय दुर्बलताएं हैं उन दुर्बलताओं को बार बार उभारना और आपस में टकराव की परिस्थितियां पैदा करना, यही राजनीतिक एजेंडे है। बिल्कुल। विकास जी सुन पा रहे हैं क्या? जोड़ पाए क्या विकास जी हमारे साथ? नहीं पा रहे हैं लालू यादव। विकास जी जुड़ पाए क्या? उनका ठीक है। भूपेंद्र जी जी, वही सवाल आपसे भी है कि लालू प्रसाद यादव वैसे तो बीमार हैं,
तमाम तरह की बीमारियां हैं, जेल में रहते हैं तो वो बीमारियां भी सब उभर उभर के दिखती हैं, लेकिन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने में कहीं कुछ नजर नहीं आता है, भाषण देने में नजर नहीं आता है। जी जी, देखिए बात ऐसा है राणा जी कि हमारे लालू प्रसाद जी बहुरूपिया है। अब बहुरूपिया जो है ना सदैव जो है ना बिहार को ठगता रहा, देश को ठगता रहा, और ये आदरणीय बन के मलाई चाव रहे हैं। इस दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं, जब गरीबों के बीच जाते हैं, जदूवंश के बीच तक कहते हैं, जानते हैं का कि मैं गरीब का बेटा हूँ, पिछड़ा का बेटा हूँ। सेंटिमेंट कार्ड खेल करके जो है ना बिहार के जदूवंश के खास करके दोहन और शोषण कर लिए रे भाई। ये जो उद्घाटन किए हैं कार्यालय का, वो जानते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का दुकानदारी है, तो सदैव वो अपना दुकानदारी पर वो ध्यान देते हैं। कुछ हो ना हो, लेकिन उनको 500 करोड़ का बिजनेस प्रत्येक 5 साल पर आने वाला इलेक्शन में हो जाएगा मेरे भाई। इन्होंने कभी नहीं कहा पिछड़े के बच्चे को, ये कहते हैं कि लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने कभी नहीं कहा राणा जी कि ऐ गरीब के बच्चे लाठी मत उठाओ, पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो, लाखों लाख वैकेंसी खड़ा है। इन्होंने कभी नहीं इस बात को कहा, और इन्होंने हर जदूवंश के और हर पिछड़े के बेटे को लाठी में तेल पिलाने वाले लोग ये क्या राजनीति करेंगे। अब लालू जी का एकदम मटिया मेट हो गया, इनका कोई रो अनहारा नहीं बचने जा रहा है राणा जी। ये चाहे जितना जो है उद्घाटन कर लें, चाहे जो भी कर लें, देख लीजिएगा इनको जो है ना जब जब कोई जेल जाने की बात आती है राणा जी, तो कहते हैं कि अरे भाई हम तो बीमार पड़ गए। ये सब देखिए नौटंकी बाज परिवार है। बिहार के जदूवंश के एकदम लूट लिया, बिहार के रिसोर्स को तो लूटा ही लूटा, जदूवंश के मान सम्मान को भी लूटने का काम किया, जिसका कारण है कि जो मार्शल कम्युनिटी आज मॉरल उसका चकनाचूर करने वाला यही है लालू यादव है। ये मैं तो लालू यादव नहीं कहूंगा, क्योंकि लालू आदरणीय लालू जी नॉट यादव, दैट इज सो कॉल्ड यादव, ये जदूवंश हो ही नहीं सकते, क्योंकि जदूवंश कभी भी गौ माता का चारा नहीं खाते। ठीक है अशोक जी, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये कि क्या आरजेडी अब रिस्टार्ट कर रही है, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा आरजेडी को? अब की जो स्थिति है, और यही बात आज तेजस्वी यादव ने भी कही कि घर छीन लीजिए, हमने 2 कमरों से पार्टी शुरू की थी लालू जी ने, हम फिर कर लेंगे, घर आप रख लो, सुरक्षा आप रख लो, हम फिर से खड़े हो जाएंगे। वस्तुतः आरजेडी को अपने नए स्वरूप के लिए खड़ा होने में काफी बदलना पड़ेगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण है इन संसाधनों की बात नहीं, सोच की बात जी। आज की पीढ़ी की जरूरतों और उसकी भावनाओं, विचारों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को समझे बगैर आरजेडी पुनर्जीवित नहीं हो सकती है। और ये समझने का सामर्थ्य आज लालू यादव में नहीं बचा है। उनके बेटे तेजस्वी जी हैं, उनको ये समझना बाकी है अभी भी कि बिहार की परिस्थितियां क्या हैं, बिहार के युवाओं की आकांक्षाएं क्या हैं, और उसको समझे बगैर पुनर्जीवित नहीं हो सकती है पार्टी। पुराने स्लोगन पर, पुराने नारों पर, पुराने भावनात्मक दोहन पर ये संभव नहीं है कि वो दौर फिर लौट आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, प्रकाश जी आप जुड़े नहीं लेकिन फिर भी शुक्रिया, अशोक जी आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन सियासत में अब निकल कर यही आया कि अब आरजेडी अपना भले से 30वां स्थापना दिवस इस बार मना रही हो, लेकिन आरजेडी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, आरजेडी को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जो अशोक जी ने कहा कि आरजेडी के लिए अब नब्ज को पहचानना जरूरी है, जो लालू प्रसाद यादव नहीं तेजस्वी यादव को पहचाननी होगी। गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने के साथ साथ उन्हें युवाओं की भावना और उनके नब्ज को भी पहचानना होगा। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।